जय श्री राम। वन इंडिया न्यूज़ से मैं दीपक शर्मा। आज हम सतना शहर के रामेश्वर मंदिर प्रांगण में हैं, भरूच नगर स्थित, जहां पर भव्य राम कथा का शुभारंभ होना है। और हम वहां जो राम कथा के व्यासपीठ पर विराजमान होने जा रहे हैं महाराज जी, हम उनसे बातचीत करेंगे कि यह राम कथा कैसी और किस तरह से आप श्रवण कराएंगे, लोगों को जानकारी देंगे। आज क्या क्या कार्यक्रम है, कल से कैसे कार्यक्रम आयोजित होंगे, हम महाराज जी से बात करेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम जी। दीपक जी आपका आप फिर स्वागत है जी। और यह 9 दिवसीय राम कथा, ये हमारा 9 वर्ष प्रारंभ हो रहा है। इस 9 वर्ष के प्रारंभ में चैत्र प्रतिपदा से लेकर के रामनवमी तक 9 दिवसीय राम कथा चलेगी। मैं जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी का शिष्य आनंद प्रकाश गौतम हूँ। पूज्यपाद जी की सेवा में 40 वर्ष से मैंने सेवा में उनके कुछ पाया है और उसी का प्रसाद अब मैं जन सामान्य को बांटना चाहता हूँ। पूज्य जगत गुरु जी तो बड़े अद्भुत हैं, सर्वशास्त्र मर्मज्ञ हैं। दास को जो भी कुछ मोती उनके मिले हैं वो भी मोती अमूल्य हैं। और मैं चाहता हूँ कि नए परिप्रेक्ष्य में हमारी कथा में वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार धर्म की विशद व्याख्या कैसे हो, केवल धर्म की व्याख्या। हमारे धार्मिक ग्रंथों में रामचरितमानस है, श्रीमद् भागवत है, सबके पीछे वैज्ञानिक तथ्य छिपे हुए हैं, कपोल कल्पित केवल मिथक नहीं। यह हम अपने सनातन संस्कृति को जन जन तक कैसे स्पष्ट रूप से पहुंचाएं। आजकल ऐसे कथावाचकों की आवश्यकता भी है जो प्रसंग पर रह कर के सनातन संस्कृति के मूल्यों को सामान्य जन तक पहुंचाए, खासकर युवा पीढ़ी को, जो आगे चल के हमारे सनातन धर्म के जो स्तंभ बने और हमारे सनातन धर्म के जो मूल्य हैं उनको अपने परिवार में, समाज में, राष्ट्र में पहुंचाएं, ताकि भारत शीघ्र ही जो विश्व गुरु बनने का सपना हमारे पूज्यपाद जगतगुरु धर्म चक्रवर्ती रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी का और यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी का है, वो शीघ्र से शीघ्र पूरा हो सके। यह अभियान हमारी कथा का मुख्य लक्ष्य है। महाराज जी, यह राम कथा अभी आपने श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराया था यहाँ पर, अब इस बार राम कथा आप श्रवण करा रहे हैं यहाँ के जनमानस को, तो कैसा रहेगा, क्या लगता है? उस बार तो आप दूसरी तरह की श्रीमद् भागवत कथा भी श्रवण कराया था, इस बार की क्या रहेगी? देखिए, श्रीमद् भागवत कथा 18,000 श्लोकों में वेदव्यास जी ने लिखा है। वह भक्ति का बहुत अच्छा ग्रंथ है, लेकिन जहाँ तक रामचरितमानस है, वर्तमान के समय में नाना पुराण निगमाकम सम्मतम यद, नाना पुराण, जितने भी पुराण हैं, वेद हैं, शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, स्मृतियां हैं, सबका निचोड़ तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में हमारी साधारण भाषा में समेट करके रख दिया, जिसको एक गांव का साधारण बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी समझ सकता है जी। और विद्वता की इतनी भीषण गहराई उसमें है कि बड़े बड़े विद्वान एक ही चौपाई के अर्थ में डूबे रह सकते हैं, उसका पार नहीं पा सकते। तो समाचीन मानस वर्तमान समय के लिए मानस का अध्ययन सब वेद पुराण उपनिषद सबके अध्ययन के बराबर है। कलयुग में मानस का ही विशेष महत्व है और कलयुग के लिए ही यह लिखी गई है। इसलिए मानस जो मन में आ जाए, यन न मानसे तन न मानसे, जो किसी के मानस में नहीं है वो मानस में भी नहीं, और जो मानस में है वही सबके मानस में है। इस अर्थ को भी हम कथा के दौरान बताएंगे। पूज्यपाद गुरुदेव जी के आशीर्वाद से, उनके जो उन्होंने बताया हमको,
और कुछ ऐसे प्रसंग आएंगे जो कथाओं में लोग नहीं लेते हैं, कथावाचक। ऐसे कुछ प्रसंगों को हम जन सामान्य तक पूज्यपाद जी के आदेश से, उनके आज्ञा से या उनके कृपा से हम जन सामान्य तक पहुंचाना चाहेंगे। तो मेरा निवेदन है कि सामान्य श्रोतागण ही नहीं, विशिष्ट श्रोतागण भी और युवा पीढ़ी खास तौर से, चाहे वो हमारी कन्याएं हों या युवक हों, वो अवश्य इसमें सुने, क्योंकि हम राष्ट्र निर्माण के लिए यह कार्यक्रम करने जा रहे हैं। यह कार्यक्रम कब से शुरू है, कितने दिन तक चलेगा, बीच बीच में और कौन से सांस्कृतिक धार्मिक क्या कार्यक्रम रहेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न किया दीपक जी आपने। इसमें पिछली बार तो केवल कथा हुई थी, लेकिन चूंकि नवरात्रि का यह शुभ अवसर है और नवरात्रि में नौ दुर्गा और जितनी भी नौ अष्ट सिद्धि नवनिधि की जितनी भी और सभी देवता, सब कोई इस अवसर पर धरा पर आ करके अपनी विशेष ऊर्जाएं भक्तों को देते हैं, अनुष्ठान सफल होते हैं। इस सब का जनता को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों को लाभ मिले, तो प्रातः सुबह 7 से 10 श्री राम महायज्ञ भी होगा, 5 से 8 कथा होगी और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। और इसमें कलश जो रखे गए हैं आवाहित देवी देवताओं के, ये घर घर जा कर के साल भर उनमें पॉजिटिव एनर्जी देंगे घर में और नेगेटिव एनर्जी को दूर करेंगे। और मुख्यतः हमारे रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुई है, उसके बाद यह उनका प्रथम जन्मोत्सव रामनवमी को 17 अप्रैल को मनाया जाएगा। उसी के उपलक्ष्य में प्रतिपदा से प्रारंभ होकर के रामनवमी तक ये कथा चलेगी और रामनवमी के दिन भव्य राम जन्मोत्सव और भव्य भंडार मंडल है, रामेश्वरम भक्त मंडल है, और इसका आयोजन कर रही राघव सत्संग मंडल जो महिलाओं की ही संस्था है। और यह महिलाएं सतना के वार्ड में जा कर के और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के निमित्त 5 साल से सुंदरकांड का वाचन कर रही हैं और भगवान ने उनकी कामना पूरी की, तो उन्होंने इस उपलक्ष्य में विशेष उत्सव के रूप में इसको मनाने के लिए रामकथा करा रही हैं। ऐसी लगभग 150 महिलाएं हैं जिनको पूरा सुंदरकांड और भजन बहुत सारा सब कंठस्थ है। तो ये महिलाओं का प्रयास है, उसमें सब जन सहयोगी बने और विशेष महिलाओं इस चीज़ को सुने। ये हमारी आगे की योजना है और हम आह्वान करते हैं सबका कि ज़रूर दीपक शर्मा जी भी इस प्रयास में लगे हुए हैं और मीडिया भी सब तक सूचनाएं पहुंचाता है, तो इनकी भी यही अपील है। ये हमारे हर कार्यक्रम को हमारे हाईलाइट करने के लिए और भी दूसरे सामाजिक कार्यक्रम जैसे कि हेल्थ अवेयरनेस है, पर्यावरण अवेयरनेस है, ये सब कवर करते हैं। और तो इनके भी चैनल को भगवान ईश्वर बहुत तरक्की दे और ये चैनल अपने विचारों से जन जागृति करने में सफल हो, ऐसा भी हम चाहते हैं कि इस कथा के दौरान भगवान श्री राम जी इस चैनल को भी आशीर्वाद दें। अभी हमारे महाराज जी ने इस राम कथा में जो व्यासपीठ से सभी श्रोताओं को श्री राम जी के कथा का रसास्वादन कराएंगे, जहां आप सबने सुना, और इस कार्यक्रम में सहभागी बने जिससे आप सबका जीवन सफल हो सके। रामेश्वर मंदिर में कथा श्रवण करने के लिए अवश्य पधारें। वन इंडिया न्यूज़ से दीपक शर्मा। जय श्री राम।